भगवान के धाम में पहुंच गया तो वो इन सारी कंडीशन से तो इजीली बाहर निकल जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक इन इस कंडीशन में बाहर निकलने के लिए एक सर्टेन लेवल का इंटेलिजेंस चाहिए होगा, जो हमें ये बता सके कि हाँ ये सफरिंग है, हम इस प्रॉब्लम में फंसे हैं, इन प्रॉब्लम से ऊपर उठा जाए, उसके लिए कुछ देखा जाए कहाँ इनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। साइंस के पास जाएंगे, साइंटिस्ट के पास इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं है, वो इनके कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन बता देंगे, जैसे ओल्ड एज का एंटी ओल्ड एज इंजेक्शन, डेथ का बचने के लिए कैसे अपने आप को पूरे टाइम जवान रखें, उसके लिए कुछ सर्जरी बता देंगे, है ना। तो ये सारी चीजें, लेकिन इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो शास्त्रों से ही मिलेगा। तो ये है। आज देखते हैं कृष्ण और हमारे बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। कृष्ण जब इस धरती पे जन्म लेते हैं तो कैसे आते हैं, और कौन कौन उनके साथ आता है, और क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। तो ये चीज बहुत आज का मतलब मेन बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। मैं सो यहाँ तक कोई पढ़िए। One of the difference between Krishna and an ordinary being is that an ordinary entity can be in only one place at a time, but Krishna can be everywhere in the universe and yet also in his own adobe simultaneously. Krishna adobe in the transcendental kingdom is called as Golka Vrindavan. वो लोग वृंदावन। तो फर्स्ट डिफरेंस बताया है, जैसे जो लोग अपने आप को भगवान सोच लेते हैं, चलो हम भी भगवान हैं। भगवान ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड हमारे भारत देश में भी साधु वगैरह आए हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं कि हम भगवान हैं। अभी सभी जेल में है। अच्छा है, जेल में ही है, वहां पे अपना प्रचार कर रहे हैं भगवान बनने का। तो बेसिकली हम एक डिफरेंस देख सकते हैं कि हमारे और भगवान में क्या है। भगवान एक समय के साथ साथ कई अनेक जगह पे हो सकते हैं। यहाँ जैसे मैं, आप सभी अभी में बैठे हैं, हम एक ही जगह है सभी, है ना। मैं दूसरी जगह हो ही नहीं सकता, चाह कर भी मेरा काम हो नहीं जा सकता, लेकिन भगवान है यहाँ भी हो सकते हैं, और साथ के साथ वो वृंदावन में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, जहाँ भी हो, जितने भी अपना एक्सपेंशन करना चाहे, जितने जगह जाना चाहे जा सकते हैं वो। ही इज फ्री। वो सारी चीजें करने के लिए फ्री है। तो बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे भगवान इस जब धरती पे जन्म लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना धाम छोड़ के वहां से निकल के आ जाते हैं। वो इस धरती पे जन्म लेते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं, और उनका एक इनकारनेशन मतलब एक एक्सटेंशन कह सकता हूँ, मतलब एक स्वरूप वहां पे भी रहता है, गोलोक में भी। मतलब भगवान का जो अबोर्ड है ना, अबोर्ड मतलब जगह जहाँ रहते हैं भगवान, उसको बोलते हैं मेन। जहाँ कृष्ण भगवान की बात हुई है, वैकुंठ में सबसे टॉप मोस्ट वैकुंठ में से गोलोक वृंदावन, ये है उनका। तो भगवान जब इस धरती पे जन्म लेते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां से छोड़ के आ जाते हैं अपना सब, नहीं। वो अपने बेसिकली क्या होता है, अपने कुछ साथियों को साथ में लेके आते हैं, बट उनका एक रूप स्वरूप कह सकते हैं, या उनका दूसरा जैसे मतलब एक्सटेंशन बोल सकते हैं, वहां पे भी रहता है, और यहाँ धरती पे भी रहता है। तो अब अभी थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि यार ये वहां पे भी है यहाँ पे भी है, तो यही भगवान है। भगवान एक जगह पर कई सारी जगह एक टाइम पर कई सारी जगह पे हो सकते हैं एक साथ, अलग अलग एक्टिविटी करते हुए। इवन जब भगवान की 16,000 रानियां थी, 16,108 रानियां थी वैसे, तो भगवान ने सभी के लिए 16,108 महल बना के दिए थे, है ना। अभी अभी इसमें हम एक डिफरेंस देख सकते हैं कि फर्स्टली तो 16,108 राय मेंटेन करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन भगवान सबको मेंटेन करते थे। और सबको खुश करना कितना मुश्किल होगा, सबको अपने पति चाहिए होते हैं साथ में, है ना, कि थोड़ा बात हो। तो भगवान एक समय पर सबके साथ अलग एक 16,108 महल में रहते थे। ये प्रॉपर मेंशन आता है विष्णु पुराण में, पता नहीं महाभारत के में आता है ये मेंशन। तो पूरा 16,108 के 8 की जगह एक एक टाइम पे सारे के सारे के साथ रहते थे, इसलिए सभी खुश रहते थे। दैट्स व्हाई इज भगवान, है ना। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखिए वृंदावन के बारे में बता रहे हैं, जो भगवान का मेन जगह है ना, जहाँ भगवान रहते हैं प्रॉपर, उसे जो वैकुंठ में सबसे टॉप मोस्ट है, गोलोक वृंदावन, उसका नाम गोलोक वृंदावन है, गोलोक वृंदावन, ठीक है। अभी ये लाइन पढ़िएगा कोई, आ, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए।
The Vrindavan in India is the same Vrindavan descent on this earth. When Krishna descends himself by his own internal potency, his dharma or adobe also descends. देखिए, सेम प्रभुपाद जी क्या बोल रहे थे, वृंदावन इंडिया इज द सेम वृंदावन डिसेंडेंट ऑन द अर्थ। मतलब जो वैकुंठ जगत में वृंदावन है, वही जो धरती में हमारे भारत देश में वृंदावन है, वो सेम वृंदावन है। जब कृष्णा जन्म लेते हैं तो उनके साथ उनकी इंटरनल पोटेंसी, इट मीन्स जो माया देवी हैं, आपने सुना होगा कि कंस ने जब कंस को पता चलता आठवीं संतान देवकी की हो गई है, तो वो एक्सचेंज हो गई थी। यशोदा की जो लड़की थी वो यहाँ आ गई थी और कृष्णा वहां चले गए थे, है ना। तो जब वो उस छोटी सी कन्या को फेंकने जा रहा था, तब वो वहां पे दुर्गा माता आ गई थी। तो दैट इज इंटरनल पोटेंसी, भगवान की साथ भगवान की सारी शक्तियां आती हैं। बलराम जी आए थे, है ना, सारे देवी देवता आए थे, योग माया महामाया ये सब आए थे। उनके साथ अबोर्ड, अबोर्ड मतलब जहां वो रहते थे, गोलोक वृंदावन भी नीचे आया, मतलब यहाँ आता है। और डिसेंडेंट्स ऑल्सो, डिसेंडेंट्स, डिसेंड्स मतलब उनका धाम जहाँ रहते हैं, उनके सारे साथीगण और उनकी सारी पोटेंसी एनर्जी सब इस धरती पे आती है जब भगवान आते हैं। बट एज वेल एज वो उस समय वहां भी रहते हैं भगवान, अपने मेन गोलोक में, और साथ के साथ अपने उनका एक साथ सबको लेके नीचे भी आते हैं और वहां भी रहते हैं एक ही समय पे। ये देखिए, भगवान एक ही समय पे अपने जो वैकुंठ लोक है टॉप मोस्ट, वहां भी रहते हैं, और जब अपने यहाँ जन्म लेना होता है अपने पूरे साथीगण के साथ जन्म लेके नीचे भी आते हैं सारे। तो देखिए इसका आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स मैं पढ़ता हूँ इसका। इन अदर वर्ड्स, व्हेन कृष्ण डिसेंड्स ऑन दिस अर्थ, he manifests himself in that particular land. Despite this, Krishna abode remains eternally in the transcendent sphere इन द वैकुंठा। मतलब इसका, जब भगवान अवतार लेते हैं धरती पे तो अपना वो धाम भी नीचे लेके आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां का धाम छोड़ देते हैं, वो तो ट्रांसेंडेंटल धाम है ही है। वैकुंठ में जो धाम है वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे भगवान जहां भी जन्म ले, भगवान का वो धाम वहां पे रहेगा, भगवान का स्वरूप भी वहां पे रहेगा ही, और भगवान स्वयं अपने साथीगणों के साथ वहां रहेंगे। बट भगवान एक उनका मतलब एक्सपेंशन, दैट जो वर्ड मैं बोलने को, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन लेके एक्सपेंशन करते हैं अपना, और अपने साथी को फिर उनको यहाँ पे लेके आते हैं साथ में। फिर मस्त सारी लीलाएं चल रही होती हैं भगवान की। ठीक है, तो ये वृंदावन की महिमा है। जो हमारे भारत देश में वृंदावन है, वो गोलोक वृंदावन से अलग नहीं है ना। सेम वहां पे जाके, इसलिए वृंदावन में बोलते हैं कण कण में वहां पे कृष्ण, राधा कृष्ण बसे हुए हैं, राधा कृष्ण की महिमा, गोप गोपीगण सब बसे हुए हैं वहां पे। इसलिए अब बेसिकली आप जाएंगे, आपको हर एक मिनट में वहां का इतना खुशी का अनुभव होगा, जो हम सच्चिदानंद इतने टाइम से पढ़ रहे थे, आप उसे प्रैक्टिकली फील करेंगे श्री वृंदावन धाम में। मतलब वृंदावन धाम की इतनी इतनी मतलब महिमा है ना, कि जितनी बताऊं उतनी कम लगती है। और इवन भगवान का धाम है तो बेसिकली वहां पे हमें बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है। कलयुग में है हम और भगवान का धाम में जा रहे हैं, तो बेसिकली बहुत सारी गलती होने का डर रहता है, तो हमें उनका भी वो टाइम में बताएंगे कि किस तरह की गलती हो सकती है। ठीक है, आगे तो बढ़ते मुझे हैं। इसमें इसमें हाँ इसमें एक छोटी चीज मैं बताऊं, एक मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था वृंदावन में, अगर 2 मिनट में बता दूं तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बताओ। मैं अभी लास्ट टाइम वृंदावन गया था, तो मैं पहले कृष्ण जी को इतनी पूजा नहीं किया करता था, मतलब मैं जनरल हर एक भगवान की करता था, स्पेसिफिकली नहीं करता था। तो हम्म, मैं जब हम गए वहां पे, तो जहाँ पे कृष्ण जी का है ना, जहाँ जन्म अंदर जाते हैं मथुरा, मंदिर में जाते मथुरा हैं, मथुरा, हाँ। मथुरा में, जहाँ पे एक तरफ मस्जिद मस्जिद का पार्ट है और एक हम्म, तरफ वहां पे आधा पार्ट। हाँ, मैं अंदर था वहां पे, जन्म। मैं अंदर था वहां, पता नहीं क्या हुआ, मैं वहां पे एक भजन गाना शुरू हुआ और मैं खो गया, मुझे पता ही नहीं, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ जोर जोर से। सभी लोग खड़े हैं, सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे किसी ने रोका कि, मेरे को लिटरली बोला कि, मेरे को गुस्सा बड़ा जब मुझे रोका ना किसी ने, मुझे बहुत गुस्सा है, रोका क्यों, मुझे नहीं पता मेरे साथ। हाँ ये। ये रिसेंटली मेरे साथ होता तो है, वहां पे कुछ तो है, मतलब वही कुछ नहीं, भगवान ही है जो, अगर आप हाँ जाते हो वहां पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैंने कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस होता, वो मेरे को अभी भी याद आता है, गूजबम्स आते हैं जब वो याद करता हूँ ना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ, तो ये एक एक्सपीरियंस हमारे प्रभु प्रभु जी का था। तो बेसिकली एक तो ये एक्सपीरियंस है, लेकिन वहाँ ये एक्सपीरियंस आता ही इन वजह से क्योंकि वो प्रॉपर वृंदावन है, जो वो भगवान का धाम ही है जो गोलोक में है। हम हम्म। अभी समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, क्योंकि अभी हम कह सकते हैं हम अभी कुछ
जैसे हमारे अंदर अभी 4 मिस्टेक्स हैं और बहुत सारे दोषाज हैं जिनसे हम धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। जैसे हमें पहले नहीं पता था कि ये 4 हमारे अंदर जो मतलब प्रॉब्लम्स है, रियल प्रॉब्लम, अभी हमें पता चला। वैसे ही धीरे धीरे आगे जाके हमें और चीजें पता चलेंगी जब बहुत सारे बेसिकली, जैसे मैं कल बताया था चेतो दर्पण मार्जनम होता है, उससे पहले जैसे हमारे हार्ट में होते हैं ना बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही होती हैं। जैसे कुछ के प्रति कुछ बहुत सारी मटेरियल चीजों के प्रति अट्रैक्शन होता है ना, कुछ बहुत किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति गुस्सा, या किसी के प्रति बहुत प्यार प्यार नहीं, किसी के प्रति बहुत नफरत, ऐसे ये सारी चीजें इनको मटेरियल डस्ट बोल सकते हैं। तो ये रहती है। तो धीरे धीरे जब हम भगवान के धाम जाते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे ये दिल से साफ होता जाता है। तो जब ये साफ Hmm. होता जाता है तब हम प्रैक्टिकली इवन वृंदावन में नहीं, अपने घर के मंदिर में भगवान को साक्षात देख पाएंगे जब हमारा चेतो दर्पण माजरम का पूरा प्रोसेस अच्छी तरह हो जाएगा। तो वृंदावन की तो बात ही क्या, वृंदावन में हम हमारे अंदर अभी ये सोचिए, अभी हम इतने बेसिकली इतने कलयुग में, मतलब कलयुग का असर इतना है हमारे ऊपर, फिर भी वो वृंदावन धाम अपनी महिमा दिखाता है इतने घोर कलयुग में भी। तो सोचिए जब Hmm. अगर हमारी ये सारी मतलब बीमारियां हैं, जब ये दूर होंगी तो कितना प्रैक्टिकली हम भगवान को देख पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे संत सेंट्स भी हैं जिन्होंने ऐसा देखा है। माधव दास, आई थिंक जगन्नाथपुरी में भगवान जी, जो जगन्नाथ जी थे स्वयं उनसे मिलने आते थे, है ना। कर्मा बाई, और जो साक्षी गोपाल जी, जो साक्षी गोपाल जी को वृंदावन से कटक लेके गए थे चल के, वो, तो ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो Hmm. ये, हाँ, ये नेक्स्ट पढ़िएगा, ये जो मैंने हाईलाइट किया है। In this verse, Krishna proclaims that one who comes to his abode in the Vaikuntha never has to take birth in this material world. Such a person is called Mahatma. The word Mahatma is generally heard in the West in connection with Mahatma Gandhi, but we should understand that Mahatma is not the title or the politician. Rather, Mahatma refers to the first class Krishna conscious man who is eligible to enter into the abode of Krishna. The Mahatma's perfection is this: to utilize the human form and the resources of the nature to extricate himself from the cycle of birth and death. हम्म। तो आपने, हम जब भी महात्मा का नाम सुनेंगे तो आपने नेशनल फादर बापू का नाम याद आता है, कौन? महात्मा गांधी। तो बेसिकली महात्मा का मतलब क्या होता है? महात्मा का मतलब कोई पॉलिटिक्स वाला वर्ड नहीं है। प्रभुपाद जी बोले कि कभी जहां भी हम महात्मा वर्ड यूज करते हैं वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है या महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली महात्मा का मतलब वो होता है महात्मा। तो ये एक संस्कृत का मिलके बना है कि जिसने अपने पूरा लाइफ परफेक्शन की और प्रैक्टिस की है, और एट द टाइम ऑफ डेथ अगर वो, अगर होता है और नहीं भी होता है, अगर उन्हें पूरी लाइफ अपनी प्रैक्टिस की है, मतलब अच्छी तरह भगवान की सेवा की है, देन, और मतलब वो वैकुंठा के, अगर उसमें वैकुंठ में चला जाता है, और मतलब अगर वैकुंठ में जाएगा तो कभी भी बर्थ और डेथ होगी नहीं। और वैकुंठ में कौन जा पाएगा? जिसने अच्छी से प्रैक्टिस की हो। अगर उसने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो डेफिनेटली है कि वो जाएगा ही जाएगा, मतलब वैकुंठ में कोई इशू नहीं है इसका। और प्रैक्टिस की होगी तो फुल ऑफ नॉलेज होगी उसे अच्छे से, है ना। और उसे सारी चीजों का पता होगा, असली नकली क्या है, सच झूठ, और कैसे हमें एक्ट करना है। तब वो एलिजिबल पर्सन को हम महात्मा कहते हैं। जब उसे हर एक चीज की नॉलेज हो जाती है, सब चीज पता चल जाती है, फाइनली पता चलता है कि कैसे भगवान सुप्रीम है और हमें क्यों उनके पास जाने की जरूरत है। ये हमारी, क्यों हम बॉडी नहीं, हम सोल है। प्रैक्टिकली जब ये सारी चीजें समझ जाता है वो, जैसे हमारे अभी आप गीता जयंती पे आए थे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी आए थे, है ना। और बहुत सारे ऐसे वृंदावन में महाराज जी हैं, और इस्कॉन में भी ऐसे बहुत सारे महाराज जी हैं। जो, ये प्रभुपाद को ही हम ले सकते हैं, प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज जी, है ना। और उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर जी, गौर किशोर बाबू जी, ऐसे पूरा एक डिसाइपल सक्सेशन है। आप देखेंगे ये सारे महात्माज हैं, इन्होंने परफेक्शन अचीव कर लिया है, पूरी सारी नॉलेज गेन कर ली है ना। इनको हम महात्मा कहते हैं। ये होता है महात्मा का असली मतलब। महात्मा का कोई मतलब महात्मा गांधी से या कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं होता। जो फर्स्ट क्लास कृष्णा कॉन्शियसनेस पर्सन होता है, इट मीन्स दैट पर्सन हु गेन्स एवरीथिंग, मतलब उसने नॉलेज अच्छी से पा ली है। उसको पता है कि मेरे को अपने बड़े से छोटे से किस तरह, मतलब आप देखते होंगे कुछ साधु ऐसे होते हैं, उन्हें नॉलेज तो मिल जाती है लेकिन घमंड में रहते हैं, है ना। तो
वैसे ही लेकिन ये साधु सारी चीज समझ चुके होते हैं। कृष्णा कॉन्शियस मैन, यहाँ साधु वर्ड नहीं यूज है। फर्स्ट क्लास कृष्णा कॉन्शियस मैन हु इज एलिजिबल टू एंटर इनटू द अबोर्ड ऑफ कृष्णा, जो सारी चीज समझ चुके हैं, फर्स्ट क्लास कृष्णा कॉन्शियस पर्सन बन चुके हैं, और जिनको एंट्री मिल गई है भगवान के धाम में, दैट पर्सन वी कॉल्ड महात्मा। परफेक्शन अचीव कर लिया। ह्यूमन फॉर्म का जो हमारा मेन गोल है, एक तरह की महात्मा हम उपाधि बोल सकते हैं। जैसे हम कुछ पीएचडी डिग्री करते हैं तो हमारे आगे डॉक्टर लगता है, वैसे ही अगर हमने जो ये परफेक्शन अचीव कर लिए तो हम उन लोगों को महात्मा कहते हैं। ना कि महात्मा गांधी पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, लोग सोचते हैं महात्मा का मतलब ये होता है, बट हमें महात्मा का मतलब समझना है। सो यहाँ पे ये है महात्मा जो भगवान को पूरा अच्छे से जान लेते हैं, अचीव करके पूरा परफेक्शन की ओर बढ़ जाते हैं, और एट द, अगर वो बढ़ गए हैं तो एट द टाइम ऑफ डेथ डेफिनेटली ही विल अचीव, है ना। उन्हें क्या मिलेगा, भगवान का परम धाम गोलोक वृंदावन, और इन चार चीजों से, किसे जन्म मृत्यु जन्म व्याधि और तीन कलेशों से, और दुनिया भर की मिजरीज से मुक्ति, दैट इज कॉल्ड लिबरेशन, ये मिलेगा। तो बेसिकली कि क्या है कि कृष्णा जब इस धरती पे आते हैं तो वो एक तो अकेले नहीं आते, वो अपने साथ सभी अपने साथी गण को लेके आते हैं, बट एज वेल एज वो वहां भी रहते हैं, अपने एक्सपेंशन करते हैं, वो लाते हैं यहाँ पे। और सेम जो हम वहां फील करते होते हैं जब भगवान वृंदावन को नीचे लेके आते हैं, वृंदावन धाम को, सेम वो सारी चीजें, वही सारी चीजें होती है, बट हम देख नहीं पाते। तो जैसे आज हमारे भारत में इतना सुंदर वृंदावन आज हम देखते हैं, वहां जाके सबका दिल लग जाता है। ऐसा कोई नहीं होगा जो ऐसा कहे वृंदावन से मेरे को वापस आने की इच्छा हो रही है। इवन अगर हम असुरों को भी वृंदावन लेके जाएं, वो भी डेफिनेटली वृंदावन में जाके पक्का वो भी ये कहेंगे कि नहीं, हमें वृंदावन में वापस नहीं वृंदावन से वापस नहीं आना। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि भगवान का ये वही धाम है जो भगवान गोलोक में रखते हैं। दैट्स वाई इस बार आप सभी वृंदावन आने का ट्राई करेंगे, है ना। और काफी तो आ भी रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा महात्मा। महात्मा का मतलब वही होता है कि जो भगवान के प्रति पूरा परफेक्शन की ओर, जिसने सब अचीव कर लिया हो, सब नॉलेज और अच्छी तरह सारी चीजें समझ लियो। फर्स्ट क्लास कृष्णा कॉन्शियस मैन, अगर एक लैंग्वेज में बोलूं, फर्स्ट क्लास पर्सन who knows everything about Krishna and eligible to enter into the abode of Krishna. That means गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में। अगर ये लाइक ह्यूमन फॉर्म का परफेक्शन अगर उसने अचीव कर लिया, देन डेफिनेटली वो बर्थ साइकिल के, जो बर्थ डेथ के साइकिल है, उससे तो छूट ही जाएगा इजीली। तो ये है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, अभी तो अपने पास समय है। हम्म। An intelligent person knows that he does not want misery, है ना, but they are inflicted upon him by force. As stated before, we are always in a miserable condition due to mind, body, nature, disturbance, or other living entity. There is, yeah, there is always some kind of misery inflicted upon us. This material world is meant for misery. Unless the misery is there, we cannot come to Krishna consciousness. तो क्या है कि सबको पता है कि हम सब पीड़ित है। जो जो इस चीज को समझ चुका है, जिसको प्रैक्टिकली चीज चार प्रॉब्लम्स है, और इससे कोई नहीं बच सकता। अगर वो इस चीजों को, वो एक समझदार इंसान इन चीज को समझ गया है, तो वो इनसे बचने की कोशिश करेगा। और उसे पता है कि ये मैं चाह कर भी इनको टाल नहीं सकता, बाय फोर्स मेरे ऊपर ये एक्ट करेंगे ही करेंगे, चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूं, है ना। मैं हमेशा इस मिजरेबल कंडीशन में रहूंगा, क्यों? क्योंकि नेचर में ही ऐसा रूल है कि अगर जो इस धरती पे जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ेगा, उसे ये चार प्रॉब्लम से गुजरना ही पड़ेगा। उसे अपने माइंड की, बॉडी की, नेचुरल डिस्टरबेंस की, और अलग लिविंग एंटिटी की, बेसिकली ये तीन क्लेशास के बारे में बता रहे हैं, जैसे आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। माइंड की वजह से आध्यात्मिक, और नाम ले आदि दैविक, नेचुरल जो कैलेमिटीज होती है उसकी वजह से, अदर लिविंग एंटिटी आदि भौतिक, इन और चार प्रॉब्लम्स है, इनसे गुजरना ही पड़ेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम हमेशा हमारे पे एक्ट करेगी ही करेगी, लेकिन हम इन प्रॉब्लम से निकल सकते हैं कब? जब हम समझे कि इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ शास्त्रों में दिया, और हम उनको फॉलो करें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। वरना जब तक ये प्रॉब्लम्स हमारे पास रहेंगी ना, हम इनको, ये जो लास्ट लाइन है ना, लेकिन अनलेस द मिजरी इज देयर वी कैन नॉट कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि जब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो लाइफ टाइम रहेगी, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि
जब तक हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, इस चीज को समझेंगे नहीं कि ये प्रॉब्लम है, और इससे निकलने के लिए अपना प्रयास नहीं करेंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ गुरु, स्क्रिप्चर्स, डिसाइबल सक्सेशन में रह के पूरा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं हो पाएंगे। एक बार हमने धीरे 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 शुरू कराना है इसको बाहर निकलने का, देन हम इजिली समझ पाएंगे कि कैसे हम इन सारी चीजों से बाहर निकल सकते हैं, और कैसे एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, अर्थात कि कैसे हम आसान मुक्ति, जिसे हम आज की लैंग्वेज लोग सभी कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए, पहले मुक्ति लेने से पहले उन्हें समझना पड़ेगा क्यों मुक्ति चाहिए और किससे मुक्ति चाहिए, है ना। ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। जब तक हम ये समझेंगे नहीं, हम मिजरीज में फंसे रहेंगे, तब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म पे आने का तो कोई चांस ही नहीं है। जब हम समझेंगे, उन पे एक्ट करेंगे और उन्हें प्रैक्टिस करेंगे, तब हम धीरे धीरे आएंगे। जैसे आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह चैंटिंग करते हैं, बाद में क्लास करते हैं, एंड ऑल्सो भगवत गीता एंड अदर बुक्स भगवान से शास्त्रों से रिलेटेड, या प्रभुपाद की बुक्स, या रामायण वगैरह सब पढ़ते ही हैं। दैट इट में ये शो करता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप इसका असर भी देखेंगे कि आप कैसे इल्यूजन कॉन्शियसनेस से या माया कॉन्शियसनेस से कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज होती है। ये आगे कोई ये पूरा पैरा पढ़ना चाहेगा तो पढ़ दीजिए प्लीज, आगे ये पूरा पैरा। Miseries are actually an impetus to help us to elevate us to Krishna consciousness. An intelligent man question why the miseries are inflicted on him by force. However, a modern civilization attitude is, let me suffer. Let me cover it by some intoxication, that's all. But as soon as intoxication is over, the miseries return. It is not possible to make a solution to the miseries of life by artificial intoxication. The solution is made by Krishna consciousness only. कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली। देखिए प्रभुपाद जी ने कितना प्रैक्टिकल बताया कि मिजरीज आर एक्चुअली इम्पेटस एंड हेल्प टू एलिवेट अस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने मिजरीज का भी एक पॉजिटिव वे दे दिया। देखिए आप कि एक मिजरीज को अगर कोई डर जाता है ना, यार मिजरीज है क्या करूं, प्रभुपाद ने बोला ये मिजरीज अगर है तभी तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस पे जा पाओगे, ये तो बल्कि ये तुम्हारी हेल्प कर रही है, एक लाइन में ही बता दिया। तो बेसिकली फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हुए बोलते हैं कि देखिए जैसे समझदार इंसान जो समझ चुका है ना, उसे ये पता होगा कि जैसे मैं पहले बता रहा कि बाय फोर्स रिएक्ट करेगी हमारे पे, हम चाह के भी इसे अवॉइड नहीं कर सकते। बट आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या कहती है, आज के जैसे बहुत सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन कहूंगा मैं, है ना, कि ठीक है यार मैं इसे सफर करूंगा, यस मैं करके दिखाऊंगा, चलो इस मिजरी से मैं निकल के दिखाऊंगा। कैसे निकलूंगा? इंटॉक्सिकेशन करूंगा। आपको पता नहीं होगा, मे भी कुछ लोगों को पता भी होगा, जब लोग ड्रग्स करते हैं तो उन्हें एक तरह का मतलब, कई सारे जो लोग ड्रग्स करते हैं उनका क्या कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि क्या होता है, तो उनका कहना था कि हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। तो प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बताया कि कब तक आपको वो रिलैक्स फील होगा, आप कब तक इंटॉक्सिकेशन करोगे, जब तक उसका नशा रहेगा, नशा खत्म होते ही वापस आप मिजरीज को फील करोगे। और दूसरा, अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से इन मिजरीज को दूर करेंगे, जैसे कुछ लोग करते हैं ड्रग्स वगैरह लेके, है ना, सिर्फ कुछ टाइम के लिए एक एक दो दो दिन तीन तीन दिन सोते रहते हैं, बट एक बार तो उठेंगे फिर दोबारा उन्हें फ्रस्ट्रेशन, दिमाग खराब बहुत होगा, दोबारा मिजरीज आएंगी आएंगी। तो इसका हम कोई आर्टिफिशियल तरीका अपना ही नहीं सकते, इसका कोई मिजरीज का आर्टिफिशियल तरीका है ही नहीं, इसका सिर्फ एकमात्र इकलौता तरीका है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस वे। सिर्फ एक तरीका है, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। आप देखेंगे अगर हम कोशिश करेंगे ना आर्टिफिशियल तरीके से अगर हम कोशिश करेंगे, तो हमेशा उसका उल्टा ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं एक प्रभु ओल्ड जी, एज। हाँ प्रभु जी, मैं एग्जाम्पल दूं? हाँ हाँ, दो बिल्कुल दो। मेरी लाइव एग्जाम्पल है। अरे भाई कैसे? मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम था, उस टाइम के बाद मैं भी थोड़ा सा इसमें ड्रग्स वग्स में आगे, ड्रग्स में मैं थोड़ा मरवाना लेना शुरू कर दिया था। क्या? सॉरी सॉरी, दोबारा बोलेंगे, मैं एक मिनट तो भैया। मेरी लाइफ में ऐसा फेज आया था जहाँ पे अपने हाँ। पर्स लेके कि जहाँ से ना मैं थोड़ा सा ट्रैक्ट हो गया था, और मैंने इंटॉक्सिकेशन लेना शुरू कर दिया, स्पेशली जिसे बोलते हम्म हैं वीट, मरवाना मैंने लेना शुरू कर दिया था। तो हम्म जब वो लेता था तो मेरे को पहले ओवर थिंकिंग बहुत होता था, मैं बहुत ओवर थिंक करता रहता था, बेकार की चीज सोचना, हम जैसे करते हैं ना, हाँ प्रेज्यूम करते रहते हैं, तो उससे हम सभी परेशान रहते हैं। तो जब हम्म मैंने वो लेना शुरू किया तो मेरे को क्या हुआ कि मेरी वो वाली सेंस जो थोड़ी नम हो जाती थी, कि क्या लगता था, फिर मैं थोड़ा सोचना कम कर देता था, मुझे लगता था यार ये तो सही चीज है, मतलब ये मेरे को फोकस करवा रही है। बट हाँ इवेंचुअली मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई बीच में कि ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन कुछ और है।
और हम्म। उसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने वो लिया, वो तो तब हम्म। थोड़ी देर तो मजा आया, बाद में मैं हम्म। डिप्रेशन में चला गया। हाँ, दैट्स। और डिप्रेशन से निकलने के लिए मेरा इतना टाइम, इतना एनर्जी, इतना वेस्ट हुआ है। और वो एक पूरा एक्सपीरियंस मुझे, मैं एक्सपीरियंस करके ये कृष्णा कॉन्शियस में आया हूँ। मैं बाय फोन ही, मेरे मेरे लाइफ में ऐसे टर्न अराउंड टाइम चीजें हुई हैं। तो मैंने ये पूरा हाँ। एक्सपीरियंस किया है, और मुझे ये चीज समझ में आ चुकी थी उस टाइम पे कि ये जो मैं हम्म। ले रहा हूँ ना, ये टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं है, ये परमानेंट सोल्यूशन है। और हम्म। परमानेंट, सॉरी, टेम्परेरी सोल्यूशन है, सॉल्यूशन है, परमानेंट हाँ। नहीं है। हाँ। और मेरे को ये चीज पता चल गया था कि ये मेरे को एक ही चीज से मिल सकता है शायद, अगर मैं प्रॉपरली अपने आप को फोकस करूं इसमें। हम्म। और जब फोकस करना शुरू किया तो फिर तो एक आइडिया मिल गया कि हाँ यही है। जो एक आइडिया मिला था, तो वो अंदर से खुद ही चीज आ चुकी थी पहले। सो ये हम्म। मेरा एक लाइव एग्जांपल है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा कौशल, आपने शेयर किया ये एग्जाम्पल। आई थिंक आप सभी भी कौशल के इस एग्जाम से मोटिवेट होंगे। मोटिवेट नहीं कहूंगा, इनके एक्सपीरियंस का आप फायदा उठाएंगे। हम कुछ भी चीजें, कई सारी चीजें, मतलब हमें कुछ भी चीज सीखनी होती है तो उसके कई सारे तरीके होते हैं। मेनली तीन बताते हैं शास्त्र। या तो हम उसे एक्सपीरियंस से लेके सीखते हैं, या हम अपने बड़ों की बात मान के सीखते हैं, या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे हम्म। कौशल ने अभी शेयर किया दूसरों की, प्रभुपाद सारी चीज प्रैक्टिकल बता रहे हैं यहाँ। ऐसा मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ हाँ बस लिख दिया ठीक है, हो तो होगा, नहीं हो तो होगा। प्रैक्टिकली हम चीजें देखते हैं, जैसे भी कौशल ने बताया सेम, कि जो इंटॉक्सिकेशन है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद जो हालत होगी ना, मतलब वो मिजरी से भी बहुत गंदी कंडीशन होगी, ये लगा एक्चुअली, लीजिए। और वो जो डिप्रेशन था, वो जिसे बोलते हैं ना लिविंग हेल होता है, कि मतलब आप पड़े हो, कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ करना चाहते हो, मतलब बहुत बुरी हालत होती है। तो वो तो किसी को फेस ही ना हो, इसी इसी संसार में बोलते हैं वही वही वो जो बैकुंठ भी यहाँ पे है और हेल भी यहाँ पे है। डिपेंड करता है आप हाँ। कैसे कर्म करते हैं, वो कैसा वो मिलेगा। तो मैंने हम्म। हेल भी देख लिया है, और अब मैं ऑन माई वे टू वैकुंठा। हाँ, अभी वैकुंठ जाने के लिए हम एक्साइटेड है। वृंदावन में आप मोस्ट, आप अभी आपको और अच्छा लगेगा, एक सबके साथ चलेंगे हम वृंदावन। तो बहुत अच्छा है यार, आप रिकवर कर पाए। आई एम वेरी ग्लैड कि, आई फील वेरी ग्लैड कि आप इतने अच्छे से रिकवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप आगे भी ऐसे करेंगे, है ना। बहुत तो बहुत ये चीज धन्यवाद, है। आपका हाँ। आशीर्वाद ही चाहिए। नहीं नहीं, तो इवन ना हम और जैसे प्रभुपाद थे, जो जब प्रभुपाद वेस्ट में गए थे, तो बेसिकली उन्होंने इतने सारे हिपीज, वहाँ प्रभुपाद हिपीज वर्ड यूज करते थे, जो मतलब उनकी क्या हालत होती थी, बेसिकली वो 24 घंटे नशे में रहते थे। मतलब नेक्ड रहते थे, पूरा नेक्ड रहते थे। प्रभुपाद बेसिकली एक सेंट पर्सन। आप सपोज कीजिए वृंदावन में इतना अच्छा चल रहा था प्रभुपाद का, लेकिन वो गए अपने गुरु की आज्ञा मान के कि बाहर जाके मेरे को लोगों को सिखाना है। प्रभुपाद बावरी स्ट्रीट, आई थिंक सो उसका नाम था, वहां पे चर्चियों के बीच में रहते थे और उनको सिखाते थे। इवन प्रभुपाद को एक शिष्य ने उनको क्या किया, रात के 12 बजे नशे में कमरे, मतलब शिष्य नहीं था वो उनका, उनके साथ रहते थे, बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था। तो प्रभुपाद ने सोचा ये मेरा साथ देगा, लेकिन सडनली क्या हुआ, रात के 12 बजे, प्रभुपाद की 75+ एज हो गई थी, रात उसने नशा किया लड़के ने जिसके साथ प्रभुपाद रहते, और गुस्से में प्रभुपाद का सारा सामान बाहर फेंक दिया। प्रभुपाद ने, पता नहीं ये क्या हो गया, मैं तो इसे अपना शिष्य बनाने का सोच रहा था, लेकिन इसने तो कुछ उल्टा ही कर दिया। तो बेसिकली वहां पे वेस्ट में बावरी स्ट्रीट में एक पूरी प्रभुपाद के ऊपर एक बुक है, आप पढ़ेंगे वहां पे साफ साफ लिखा है कि प्रभुपाद ने कैसे वहां पे कितने कितने वैसे लोग आते थे। मतलब यहाँ तो इंडिया में तो फिर भी चलो थोड़ा ठीक है, लेकिन वहां पे बिल्कुल टोटली नेक्ड पर्सन नशे में रहते थे, जैसे कुत्ते बिल्ली होते हैं ना, उनसे भी पूरी कंडीशन। बट प्रभुपाद ने धीरे धीरे उन्हें हरि नाम संकीर्तन, भगवान का प्रसाद जब किया, तो थोड़े थोड़े वो उनकी कॉन्शियसनेस वापस आई, चेतना उन्हें थोड़ा थोड़ा आने लगा। फिर थोड़ा प्रभुपाद ने और एफर्ट्स डाले हरि नाम के प्रति, और सारा उन्हें बताया। फिर धीरे धीरे फिलोसफी बताई तब, और आज तब वो बड़े चर्ची और हिप्पी से महात्माज बने। प्रभुपाद ने हिप्पीज को ब्राह्मण बना दिया। ब्राह्मण इज अ इंटेलिजेंट पर्सन हु, जो कि शास्त्र को समझ सकते हैं। आज भी आप अमेरिका यूएसए में, जहाँ फर्स्ट इस्कॉन का टेम्पल खुला था प्रभुपाद ने, वहां जाएंगे ना, इतना ज्यादा उनको वो करते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया। इवन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर प्रभुपाद वहां तक कर सकते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते थे कि जो उनको फॉलो करता है वो अपने आसपास की या अपने में सारी चीजें चेंज करे वैसे ही लाइक। तो ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे कि अगर हम अपने, तो जैसे आप सभी तो सीख ही रहे हैं, साथ के साथ आपके आसपास के लोग हैं उनको भी कोशिश कीजिए,
ताकि वो भी इस मिजरेबल कंडीशन से बाहर निकले। इवन अगर हमें अपने ये सारी चीजों से बाहर निकलना है ना, एक तो रास्ते हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरा अगर हम दूसरों को भी प्रैक्टिस हेल्प करने में मदद करते हैं, तो देखते हैं कि अगर अगर आप दोनों, अगर दूसरा आदमी नीचे गिरा हो तो आप उसे उठाते हैं, तो साथ बाय साथ देखेंगे आप भी उठ रहे हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें होती है कि अगर जैसे हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर ये टेम्परेरी हम आर्टिफिशियल तरीका यूज करेंगे तो ये कुछ टाइम तक ही रहेगा। आर्टि मतलब अभी जो हम तरीका यूज कर रहे हैं, वहां के जो हिपीज थे उससे भी हाई लेवल यूज करते थे, बट उन्हें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था। अपनी फैमिली छोड़ चुके थे, नशे में रहते थे, नेक्ड रहते थे, पूरा दब के कोई सा नशा नहीं होगा ऐसे ना करते हो। बट धीरे धीरे उन्होंने ये चीज समझी, एक प्रभुपाद जी के एसोसिएशन में आए, भक्तों के एसोसिएशन में आए, भगवान के एसोसिएशन में आए, भगवान को तब वो धीरे धीरे इस चीज से निकल पाए, है ना। सो बेसिकली हम भी अगर वो कर सकते हैं तो वाई नॉट अस, हम क्यों नहीं, है ना। तो हम भी इस चीज के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखेंगे, किसी का कोई डाउट है तो फटाफट ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरी भी क्लास है। कोई